डॉक्टर साजिद आपसे मुखातिब हूँ। मुझे कोविड वैक्सीन के बारे में बहुत से लोगों ने पूछा है और कहा है कि मैं इसके बारे में कुछ मालूमात आपको दूँ। तो आपको मालूम है कि कोविड वैक्सीन आ चुकी है और इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। बहुत मुल्कों में ये बन रही है। चीन में भी बनी है, रूस में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, बरतानिया में भी। तो ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि तमाम जो ये हिफाजती टीके हैं कोविड के ख़िलाफ़, ये मुनासिब हैं और मौसर हैं और इस इनमें इनके लेने में कोई हर्ज नहीं है। जो भी टीका आपको मिलता है या आपकी हुकूमत आपको लगा रही है वो आपको लगा लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये मौसर होने के अलावा इसके कोई मुज़िर असरात नहीं हैं। यानी कोई ऐसी इसमें बात नहीं है जिससे आपको टीका लगाने से आपकी जान को कोई ख़तरा हो। अगर आपको बहुत शदीद किस्म की एलर्जी है या कोई और बीमारी है तो टीका लगाने से पहले अपने मुआलिज से ज़रूर पूछ लें। बहरहाल आम तौर पे टीका लगाने के बाद थोड़ा सा पट्ठों में दर्द हो सकता है जहाँ टीका लगा हुआ हो, हल्का सा जिस्म में दर्द भी हो सकता है और कभी कभार कुछ बुखार भी होता है। अभी तक जो टीके लगे हैं उसका इससे ज़्यादा कोई असर नहीं देखा गया। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है कि इसको किस उम्र में लगाया जाता है और बच्चों को दे सकते हैं या नहीं। तो बच्चों को तो अभी मना है, ख़ास तौर पे 18 साल से कम बच्चों को, और कुछ टीके जो हैं वो 16 साल से ज़्यादा उम्र को लग सकते हैं। मगर बच्चों को ये टीके नहीं लगाने मुनासिब और अभी इसकी इजाज़त नहीं है। इस पे तहकीक हो रही है, काम हो रहा है और वैक्सीन आ जाएगी इसके लिए भी। ये भी पूछा जाता है कि जो हामिला औरतें हैं उनको ये टीका लग सकता है या नहीं। तो जो अमेरिकन अथॉरिटी है जिसको हम CDC कहते हैं, उन्होंने तो कहा है कि आम तौर पे इसको हमल के दौरान नहीं लगाएं। मगर कुछ साइंसदान ऐसे हैं जो समझते हैं कि इसको लगाने से कोई हर्ज नहीं है, ख़ास तौर पे इसलिए कि दौरान हमल अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो बहुत शदीद होती है और उसके बाद उसका असर आने वाले बच्चे पे भी हो सकता है, पैदाइशी तौर पे या उसके फ़ौरन बाद। तो इसमें कुछ चूँकि मुख्तलिफ़ राय हैं तो बेहतर यह है कि आप अपने डॉक्टर से बात कर लें। अलबत्ता अगर आप किसी को जानते हैं जिसको मालूम ना हो कि वो हामिला है और उसको टीका लग जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, अगर उनको लग जाए टीका तो उसमें भी कोई नुकसान ना माँ को होता है ना उसके बच्चे को होता है। सो इसलिए अगर लग भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। और सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा टीके लगाए जा सकते हैं, यानी मसलन फ्लू का टीका है या कोई और बच्चों का जो टीका लग रहा होता है या और किसी किस्म का टीका जो बड़ों को लगता है वो एक वक्त में 2 लग सकते हैं। यानी आम तौर पे फ़्लू के बारे में पूछा जाता है। तो अभी तक तो हमारी राय ये है कि ये टीका अलहदा लगाया जाए और जो दूसरा टीका है किसी और बीमारी के ख़िलाफ़ उसको कम से कम 2 हफ़्ते का वक्फ़ा दे देना चाहिए। ये भी पूछते हैं कि एक ही टीका लगा लें बजाय 2 लगाने के, तो वो कैसा है? वो मुफीद नहीं है। बेहतर ये है कि जो टीका है उसके जो साथ आपको बताया गया है तरीका वही अपनाएं। आम तौर पे दूसरा टीका 3 से 4 हफ़्ते बाद लगता है। एक टीका अभी अमेरिका में ऐसा बन रहा है जिसकी शायद एक ही खुराक दी जाए, यानी एक ही डोज़ दी जाए, मगर वो अभी वो कुछ देर है उसमें। इसके अलावा जो कुछ उल्टी सीधी मालूमात मिल रही हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस टीके में जो आपके जिसको हम जीन्स कहते हैं उसको बदल सके, यानी आपके अंदर कोई ऐसी तब्दीली कर सके जो नुकसानदेह हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये भी कि ये टीका जो है ये किसी तरह से भी ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और ऐसी बात को अगर आपको कोई कहे
तो आपको चाहिए कि इसको समझ लें कि ये सही नहीं है। तो मुख्तसरन मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं जिसके बारे में लोगों के सवाल होते हैं। ये टीका फिर मैं कहूँगा मुफीद है, मुअस्सर है और इसके उल्टे असरात बहुत कम हैं, और जो टीका आप लगवा रहे हैं और उसके मुताबिक जो उन्होंने बताया गया है उसी के मुताबिक उसी तरीके से आप लगवाइए, तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा और आपको हिफाजत मिलेगी।